दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका और मैं हूं अखिलेश गुरु। दोस्तों इस समय हम खजुराहो में हैं। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो यूनेस्को की धरोहर भी हैं और जिन्हें काम सूत्र के मंदिर, काम कला के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों के बारे में कई रहस्यों पर से आज हम पर्दा उठाएंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी शख्सियत से जो 1966-68 में यहाँ गाइड थे। यहाँ उस समय ओशो भी आया करते थे ध्यान करने के लिए। कई कई दिन रहा करते थे, घंटों यहाँ बिताया करते थे। बाद में वो व्यक्ति ओशो के सन्यासी हुए। ओशो ने ही उन्हें इस मंदिर के तांत्रिक रहस्यों से अवगत कराया। इस मंदिर के तांत्रिक रहस्यों को हम जानेंगे स्वामी गंगा से, जो ओशो के शिष्य हैं, ओशो के अनुयायी हैं और यहाँ खजुराहो में हारमोनी होटल को संचालित करते हैं। यहाँ ओशो के शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं। तंत्रोक्त शिविर भी होते हैं जिसमें तंत्र साधना सिखाई जाती है और सामान्य शिविर भी होते हैं। तो ऐसे स्वामी गंगा जो ओशो के काफ़ी करीब रहे, जिन्होंने ओशो के साथ काफ़ी समय बिताया इन मंदिरों में, और ओशो ने जिन्हें बताया किस प्रकार बनाए गए थे, क्यों बनाए गए थे, इस बारे में ओशो ने बताया स्वामी गंगा को। तो स्वामी गंगा से हम जानेंगे इस मंदिर के तांत्रिक रहस्यों के बारे में। दोस्तों यह है कंदारिया महादेव का मंदिर, खजुराहो का सबसे विशाल, सबसे भव्य मंदिर कंदारिया महादेव। इसी मंदिर के परिसर में बैठकर हम स्वामी गंगा से जानेंगे इन मंदिरों की वैज्ञानिकता, इन मंदिरों के तांत्रिक रहस्यों के बारे में। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब आप वीडियो को देखना शुरू करेंगे तो पूरा देखे बिना नहीं रहेंगे। एक नए दृष्टिकोण को आप जानेंगे इन मंदिरों के बारे में। क्यों बनाए गए थे ये मंदिर, क्या क्या यहाँ हुआ करता था इन मंदिरों में, ये सब जानेंगे स्वामी गंगा से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं सीधे स्वामी गंगा जी के पास। ऐसा कहा जाता है इन मंदिरों का जो निर्माण है करीब 1000 वर्ष पहले हुआ। आठवीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक 300 वर्ष। तो यहाँ पर पहले 85 मंदिर हुआ करते थे। तो अब तो 85 मंदिर में से सिर्फ 25-26 ही बचे हैं, बाकी सब टूट फूट गए। इन मंदिरों को 3 भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी समूह है, एक पूर्वी समूह है और एक दक्षिणी। तो इन तीनों मंदिरों में 3 धर्म दिखाए गए हैं। एक तो ये हिंदू धर्म है जिनमें देवी देवता लोग हैं, ये सब। कुछ जैन मूर्तियां हैं, जैन मंदिर हैं, तो उनमें सारी तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। लेकिन वो उनके साथ भी कुछ हिंदू मूर्तियां हैं और कुछ बुद्ध मंदिर हैं। बुद्ध मंदिर तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, सिर्फ हिंदू मंदिर और जैन मंदिर बचे हैं। सिर्फ मूर्ति रखी है एक म्यूजियम में और एक मंदिर टूटा फूटा बचा है। इन मंदिरों का जो निर्माण है, एक बलुआ पत्थर होता है। इस इलाके में एक शहर है छोटा सा पन्ना, वहाँ पर ये पत्थर निकलता है। नदी के किनारे कैन नदी है, उसके किनारे कुछ खदानें हैं पत्थरों की। तो उस ज़माने में हाथियों से, बैलगाड़ियों से पत्थर यहाँ लाया गया था और इकट्ठा करके इसी जगह में बनाया गया था। ये तो यहाँ का एक हल्का सा इतिहास है। लेकिन इन मंदिरों को बनाने में जो एक धारा इस देश के अंदर चल रही थी 2nd सेंचुरी से, 2nd सेंचुरी के पहले के मंदिर नहीं मिलते अपने देश में। गुफाएं मिलती हैं, जैसे अजंता एलोरा है ना गुफाएं, उस प्रकार की गुफाएं, कुछ बुद्ध गुफाएं होती थी। तो वो थोड़ा सा 2000 वर्ष पुरानी है। लेकिन ये रूप नहीं था। ये रूप दिया गया
एक राजवंश था अपने देश में, गुप्ता राजवंश। उस समय को अपन सुनहरा राज्य भी बोलते हैं, गोल्डन रूल के नाम से। उन्होंने बहुत निर्माण किए इस देश में। लेकिन गुप्ता पीरियड के जितने मंदिर हैं, एक 64 योगिनी मंदिर हैं, तो सिंपल कंस्ट्रक्शन था, एक स्तूपा जैसा बना था। उसमें कुछ मूर्तियाँ चारों तरफ लगी थी, एक ही भाग था मंदिर का। और अपने देश में क्या है कि उस समय में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र किताब क्या है? ये मंदिरों को बनाने का एक विज्ञान है। मंदिर कैसा बनना चाहिए, किस दिशा में उसका दरवाज़ा होना चाहिए, कहाँ पर किस मूर्ति को लगाया जाए, ये सारी विधाएं उस किताब में शिल्प शास्त्र में है। तो 7वीं शताब्दी तक इस पूरे देश के अंदर वो जो कुछ भी शिल्प शास्त्र में था, दक्षिण में मंदिर बने हैं, पूर्व में मंदिर बने हैं, वो सारे लोग उसको फॉलो कर रहे थे, एक ट्रेडिशन बन गया था। लेकिन 8वीं शताब्दी में क्या हुआ कि गोरखनाथ जी का उदय हुआ। नाम सुना है आपने गोरखनाथ का? उनके गुरु थे मच्छिंद्र नाथ जी। तो गोरखनाथ जी ने क्या किया था कि अपने देश में 8वीं शताब्दी के पहले एक धर्म था, वो तो बहुत पुराना है, जिसको बोलते हैं तांत्रिक। तो गोरख के समय में तंत्र क्या है कि 8 भागों में बटा हुआ था। अघोरी थे, कालामुखी थे, लिंगायत थे, हैं, इस प्रकार के 8 संप्रदाय थे। तो इनके पूजा पाठ के नियम अलग अलग थे, ध्यान की विधियाँ इनकी अलग अलग थीं। तो गोरखनाथ जी ने क्या किया कि सारे संप्रदायों को मिला करके एक बना दिया, एक छत के नीचे ले आए सबको। और फिर उन्होंने जो देशना दी कि ये तो शुद्ध धर्म, ये ध्यान का रास्ता है। तो जो भी विधियाँ ध्यान की थी वो उन्होंने सब प्रदर्शित की। तो इन मंदिरों में भी वो सारी विधियाँ ध्यान की प्रदर्शित की गई हैं, अलग अलग नहीं है कोई भी चीज़ नहीं। बैठ जाओ भैया जी। तो वो जो धारा बह रही थी इस देश के अंदर, गोरखनाथ जी ने उसको तोड़ दिया। कारण कि धर्म में कोई धारा नहीं बनाई जा सकती है। प्रतिपल प्रतिक्षण धर्म बदलता है, एक स्टैटिक कभी नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ नहीं। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो मूर्ति जहाँ लगाना चाहते थे उसको लगाया, जिस तरफ मंदिर का गेट करना चाहते थे, दरवाज़ा उस तरफ किया। उन्होंने किसी की बात सुनी नहीं। तो ये बड़े क्रिटिसिज्म के सेंटर बन गए पूरे देश के अंदर। एक प्रकार से एक जिहाद सा चल गया कि ये तो नियम कानून जो बने हैं, हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही है। तो उनके खिलाफ एक सभा हुई बनारस में। तो उस सभा में क्या निर्णय लिया गया कि इनके जो ये राज्य परिवार जो था, जिन्होंने ये मंदिर के लिए पैसा दिया बनाने के लिए, उनका नाम था चंदेला। तो उनके बच्चों को शादियां करने के लिए बच्चे नहीं मिलते थे। क्षत्रिय थे वो, तो क्षत्रिय राजा जितने थे वो कोई शादी नहीं करता था। उन्होंने गौड़ राजाओं के साथ जबलपुर के इलाके में, मंडला के इलाके में अपने बच्चों की शादियाँ की। लेकिन उन्होंने इस धारा को छोड़ा नहीं, कारण कि ये एक गोरखनाथ जी ने जो धर्म दिया था तंत्र, ये तो बहुत पुराना है तंत्र। लेकिन ओशो कहते थे कि ये जो विज्ञान भैरव तंत्र किताब है, ये किताब विलुप्त हो गई थी, पता नहीं चल रहा था। पता नहीं गोरखनाथ जी कहाँ से इस किताब को ढूंढ के ले आए, क्या किया। और जो इसमें 112 विधियाँ हैं वो सारी की सारी उन्होंने यहाँ पर शिक्षा दी। ये जो मंदिर है 64 योगिनी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें करीब 300-400 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो एक मास थेरेपी का सेंटर था। विश्व में सबसे पहले मास थेरेपी का सेंटर खजुराहो में शुरू हुआ और दूसरे नंबर के ऊपर ओशो ने प्रारंभ किया। इसलिए ओशो गोरखनाथ जी को बहुत गहरा स्थान देते हैं अपने जीवन में। वो कहते थे गोरख नहीं होता तो ये जो बाबाओं की जमात है ना, ये नहीं होती।
उन्हीं की देन है ये। तो 4 लोगों का नाम वो लेते हैं कि 4 बड़े महत्वपूर्ण आदमी हैं इस देश के अंदर, जिन्होंने इस चेतना को पूरा बदल दिया, झकझोर दिया, विश्व की चेतना को। पहला नाम वो कहते हैं कि कृष्ण है। कृष्ण नहीं होते तो प्रेम नहीं होता, अनकंडीशनल प्रेम। कंडीशनल तो था ही, लेकिन अनकंडीशनल जिसको अपन प्रेम बोलते हैं वो नहीं होता। दूसरा नाम उन्होंने बुद्ध का लिया। बुद्ध नहीं होते तो ध्यान नहीं होता, बुद्ध नहीं होते तो दया नहीं होती। और चौथा नाम उन्होंने लिया पतंजलि का। पतंजलि नहीं होते तो योग नहीं होता। और चौथा नाम है गोरख। गोरख नहीं होते तो यंत्र नहीं होते, गोरख नहीं होते तो मंत्र नहीं होते, और गोरख नहीं होते तो ध्यान नहीं होते। तो ये 4 खंभे हैं इस देश के, जो जिसके ऊपर ये चेतना का जगत रुका हुआ है। यदि एक खंभे को भी आप निकाल के रख दें तो आधा हो जाएगा ना मकान, फिर गिर जाएगा या तो फिर। तो गोरख को बहुत ऊंचा स्थान उन्होंने दिया है। आपने कभी कथा पढ़ी होगी, वो पुरुषोत्तम दास टंडन ने उनसे एक प्रश्न किया था कि 12 लोगों के नाम दो, फिर उन्हें 12 के दिए, फिर 8 के दिए, फिर 4 के दिए। तो गोरख वो कहते थे हम और किसी को छोड़ सकते हैं लेकिन गोरख को नहीं छोड़ सकते, कारण कि इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन संसार को दिया है, यंत्रों का, मंत्रों का और तंत्र का। तंत्र तो था लेकिन विलुप्त था, तो ये खोज के ले आए। और तंत्र इनके जाने के बाद, गोरख के जाने के बाद फिर एक डार्क पीरियड आ गया 1000 बरस का। तो ये आवाज़ उठाई फिर ओशो ने। 1000 बरस के अंतराल के बाद ओशो नहीं होते तो तंत्र को भी जगत में जानते लोग, ये मॉडर्न लोग। पहले क्या था, ओशो के पहले लोग बाग चर्चा करते थे पूजा पाठ की, कपालकों की, इसकी उसकी, शमशान घाट की, किस प्रकार से इनकी पूजाएं होती थी। ध्यान की चर्चा कोई नहीं करता था। तो ये प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने ध्यान को, नृत्य को, प्रेम को, सेलिब्रेशन को स्थान दिया। इसलिए उनके जीवन में, ओशो के जीवन में इस जगह का बहुत महत्व है। जैसे ये स्वामी जी बोल रहे थे ना कि ओशो सबसे ज़्यादा यदि किसी जगह को विजिट किया उन्होंने अपने जीवन में तो वो है खजुराहो। कभी किसी ने ग्लिम्प्सेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड पढ़ी हो, हाँ, तो उसमें कहते हैं कि यदि मैं 15 दिन 10 दिन के लिए घर से निकल गया तो परिवार दुखी है, कहाँ चला गया लड़का, कहाँ चला गया, सारे रिश्तेदारों को खबर भेजते थे, पता लगाते थे। तो जब पता लगा कि है ही नहीं कहीं तो वो श्योर हो जाते थे कि वो खजुराहो में होगा। हाँ, तो इन मंदिरों ने उनको बहुत गहरी देशना दी है। और इन्होंने जो कुछ भी यहाँ घटित हुआ 1000 बरस पहले, वो सारा पूना में घटित हुआ है। तो अब इससे आप संबंध लगा सकते कि ओशो नहीं होते तो ये मंदिर रहस्य होते। अभी भी लोग बाग सिर्फ इतिहास की बात करते रहते कि इसने बनाए, इस सन में बना, इस राजा का नाम ये है, इतना पत्थर लगा, इतने कारीगर लगे, इस प्रकार की वास्तुशिल्प है, इस प्रकार की गप की बातें होती रहती हैं, लेकिन आंतरिक जगत की बात नहीं होती। तो ओशो ने आंतरिक जगत की बात की है। तो उस समय क्या है, ये जो अपना ये मंदिर का भाग है ना, चारों तरफ से देखो, ये मंदिर सारी ऊंचाई के ऊपर बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म है ऊंचा। वो क्यों बनाया गया था, जब इन मंदिरों का निर्माण ख़त्म हो गया तो ये इस तरफ एक जैन मंदिर है ना, उसके पीछे एक नदी है, तो उस नदी के ऊपर एक बांध को बनाया गया था। तो बांध का जो पानी था यहाँ सारा भर जाता था। हाँ, पानी भरा रहता था। उस समय में क्या है कि लोग वाक साधना करने के लिए जो आते थे ना, वो नाव से आते थे, कारण कि जनरल पब्लिक के लिए जो साधनाएं मंदिर में होती थी, थोड़ा बताएंगे, अंदर चलेंगे किस प्रकार की साधनाएं होती थी। तो सारे लोगों के लिए अलाउड नहीं था ये, कुछ लोगों के लिए अलाउड था। तो वो अपनी अपनी नाव से आते थे और पूजा ऋचाएँ करते थे, ध्यान करते थे और चले जाते थे। जब यहाँ पर पानी था तो उस समय में बहुत सारे खजूर के वृक्ष होते थे, कारण खजूर को थोड़ा सा पानी चाहिए, इसलिए दक्षिण भारत में देखो ना कितने खजूर के वृक्ष हैं। वहाँ की ज़मीन थोड़ा
नम है, हाँ नमी है ज़मीन में, इसलिए खजूर होता है। तो इस जगह का नाम पड़ा था खजूर वाहक, खजूरों का रास्ता, जो रास्ता खजूरों की तरफ ले जाए वो खजूर वाहक है। लेकिन ओशो कहा करते थे खजूर वाहक नहीं है, इसका नाम था पुराने समय में खोजो राहो, अपना रास्ता खोजो, तुम्हारा धर्म अलग। जितने व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं इस पृथ्वी के ऊपर, सबका अपना अपना धर्म है, यही धर्म है। और यदि तुम्हारे धर्म में है और तुम्हारा अलग है तो कभी कभी झगड़े भी हो सकते ना, कारण कि जो धर्म मैं मानता हूँ वो सबसे उच्च होना चाहिए, इसलिए तो मानता हूँ मैं। नंबर 2 का धर्म थोड़ी मानूंगा मैं। तो ये क्लेश को ख़त्म करने के लिए कि ये न बने, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का धर्म अलग अलग है। इसलिए कहते हैं ना कि रिलीजन इज जस्ट एन इंडिविजुअल अप्रोच, एक व्यक्तिगत एक्सप्रेशन है ये। किसी से दूसरे, बाप का अलग हो सकता है, माँ का अलग हो सकता है, भाई का अलग हो सकता है। परिवार में जब इतने धर्म हो सकते हैं, इसलिए तो वो कहते थे कि एक परिवार में 4 जातियाँ होती थी। एक क्षत्रिय होता था बेटा, बलशाली था, वो लड़ाई झगड़ा करता था। एक ज्ञानवान था, तो धर्म की चर्चा, आत्मा की चर्चा, ईश्वर की चर्चा करता, ब्राह्मण बन गया वो। और एक थोड़ा कैलकुलेटेड था, मन बड़ा वाचाल था उसका, तो बानिया बन गया वो, बिजनेस में उतर गया। और एक बिल्कुल डफर था, कुछ भी करने के लायक नहीं था वो, इसलिए उसको शूद्र बना दिया कि घर का काम करो, झाड़ू बुहारी लगाओ घर में, इस प्रकार का। तो ये इस प्रकार का धर्म था तंत्र, कि घर के अंदर ही 4 जातियाँ थीं। वो कहते ब्राह्मण थोड़ी हो तुम, जन्म से नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जो कर्म हैं वो ही तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, तुम्हारा जन्म नहीं बनाता। लेकिन ये धीरे धीरे, ऐसा था पहले ऋग्वेद के समय में ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे ये धारा बदल गई। ब्राह्मणों को क्या है, थोड़ा वर्चस्व चाहिए था ना समाज के अंदर, तो उन्होंने जन्म से कर दिया ये, तो बदल गई ये सारी की सारी धारा। तो क्या है कि गोरखनाथ जी जब यहाँ से, उनको क्या है कि 13 वर्ष के थे वो, नेपाल के बॉर्डर में उनका जन्म स्थान था। तो 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर को छोड़ दिया और नेपाल चले गए। नेपाल में उन्होंने गहन साधना की, और साधना के बाद वहीं पर वो इनलाइटेंड हुए। जब उनको बुद्धत्व मिल गया तो लाखों करोड़ों लोग उनके शिष्य बन गए नेपाल में। ओशो कहते हैं कि जो गोरखा लोग हैं ना, वो सारे के सारे लोग उनके शिष्य हैं गोरखनाथ जी के। इसलिए जो वहाँ के राजा महाराजा हैं, बहुत पुरानी मोनार्की है नेपाल की, 1000 वर्ष पुरानी राजा है वहाँ के। तो उन्होंने गोरखनाथ जी का एक मंदिर भी करीब काठमांडू से 200 किलोमीटर एक पहाड़ी के ऊपर बनाया, विशाल मंदिर बनाया। तो तांत्रिक लोग वहाँ जाते भी हैं उस मंदिर को देखने के लिए। तो ये जो राज्य परिवार है वो भी उनके सारे लोग शिष्य थे। तो वहाँ से निकल के गोरखनाथ जी घूमते फिरते महोबा में आए। महोबा में एक, आप तो रहे हो श्रीनगर में, तो महोबा में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर गुफा है। तो वहाँ पर वो रुके, इसलिए उस गुफा का नाम ही पड़ गया गोरख गुफा, गोरखनाथ जी की गुफा। एक शिवलिंग है उसके अंदर, तो गोरखनाथ जी गुफा कहते हैं। फिर वहाँ से चल करके यहाँ पहुँचे, कारण कि इन चंदेला राजाओं का जो राजधानी थी वो महोबा में थी। यहाँ जब पहुँचे तो ये जगह उनको बहुत खूबसूरत लगी, अच्छी लगी, कुछ उनको घटित हुआ यहाँ पर और कुछ। तो वो एक नदी के किनारे यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है बीजा मंडल, उन्हीं का दिया हुआ नाम होगा। बीज का मतलब क्या है, जहाँ से उत्पत्ति हुई है, बीज है वो। बीज नहीं होता तो हम सारे लोग नहीं होते ना, बीज के ही से उत्पन्न हुए ना हम, तो सारे लोग, सारे धर्म कोई बीज से ही निकले हैं।
तो वहाँ पर उन्होंने जम गए तो धीरे धीरे उनके साथ कुछ लोग इकट्ठे होने लगे। फिर यहाँ के राजाओं को भी पता चला कि कोई संत यहाँ आया है और बैठा है एक आश्रम झोपड़ी में बना करके, तो वो लोग भी गए उनसे मिलने के लिए। तो उनको मिलके बड़ा अच्छा लगा उनसे। तो उन्होंने विनय किया कि भाई ऐसा है महाराज जी, आप बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो बोले भाई ऐसा है कि कुछ आप कर सकते हो तो कुछ द्रव्य का इंतजाम हो आपके पास तो अच्छा है। तो बोला है, बहुत है। तो बोला ठीक है, फिर काम शुरू होगा। तो उन्होंने प्रथम मंदिर जो बनाया है योगिनी मंदिर, उस पैसे से योगिनी मंदिर बनाया। और योगिनी मंदिर में क्या है कि उस ज़माने में ये पूरा का पूरा इलाका जंगल था। क्यों स्थान इस जगह को चुना? जंगल की वजह से चुना कि कोई यहाँ आके उनकी पूजा अर्चना में विविधान नहीं डाले, कोई परेशान नहीं करे उनको। कारण कि समाज तो ट्रेडिशनल था ना, रीति रिवाजों से ही जुड़ा हुआ था समाज। तो इस प्रकार की ऋचाएँ, तंत्र की ऋचाएँ करना है तो तंत्र को तो वैसे ही बुरी दृष्टि से देखते हैं। वो कले भूत है, ये है, वो है, बाबा है, डरा देगा, मारण मंत्र वाले, तारण मंत्र वाले, वशीकरण मंत्र वाले लोग हैं ये। तो ये धारणाएं थी लोगों के बीच में। तो ये स्थान उन्होंने चुना। तो वहाँ पर उन्होंने जितने भी उनके शिष्य बने या हो गए, उनके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और एक्सपेरिमेंट से करके शरीर ने जो भी एक मुद्रा बनाई, शरीर से जो भी एक आवाज़ गुजरी, जिस मुद्रा बनी वो तो यंत्र बन गया। इसलिए सिर्फ 64 प्रकार की मुद्राएं शरीर से निकलती हैं। जब आप टोटल स्पॉन्टेनिटी में होते हो ना, तो 64 मुद्राएं निकलती हैं। दूसरी, शरीर जब आप बिल्कुल स्पॉन्टेनिटी में होते हो तो आपके अंदर से कुछ आवाज़ें भी गुजरती हैं। जैसे अपन कहते हैं ओम की धुनी, अनहदनाद की धुनी। तो ये एक मंत्र बन गया। तो 64 आवाज़ें शरीर निकालता है। कभी झींगुर, झींगुर जानते हो, एक स्पाइडर छोटा सा होता है, तो कभी उसकी आवाज़, किसी चिड़िया की आवाज़, इस प्रकार से हवा बहने की आवाज़, सरसराहट होती ना हवा में, उसकी तो 64 प्रकार की दुनिया शरीर निकालता है। तो वो दुनिया सारी की सारी हमारी मंत्र बन गई। जब मंत्र यंत्र में आप पारंगत हो गए, शरीर पारंगत हो गया, मुद्राओं में, अधिक बैठने में, बिल्कुल बैठा है जैसे मुर्दा बैठा है, एक मूर्ति जैसा, ना हिलन डुलन बंद। एक जगह है यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर, बमीठा। उसका ओरिजिनल नाम था बमिष्ठ। बमिष्ठ का मतलब क्या है? संस्कृत शब्द है बमिष्ठ। तो बमिष्ठ कभी आप लोगों ने देखा होगा जंगल में जहाँ सांप रहते ना, ये टर्माइट की वो, हाँ, बामी जहाँ जिसमें सांप घुस जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बामी को अपन? हैं? हाँ, बस बामी बोलते हैं उसको। तो वो यहाँ पर 7वीं 8वीं शताब्दी में बहुत सारे ट्रेवलर्स आए हैं, चाइनीज़ आए हैं, पर्शिया के आए, अल-बरूनी आया, इब्न बतूता आया, कई 3-4 लोग फेमस जिन्होंने किताबें लिखी हैं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर हज़ारों लोगों की संख्या में लोग बाग ऐसे बैठे रहते थे जैसे ये मूर्ति बैठी है, हिलन डुलन बंद। हिलन डुलन का मतलब है मन चल रहा है। और जहाँ हिलन डुलन बंद हुई वो समाधि है, समाधान मिल गया। कोई इच्छा है, कोई डिज़ायर है, कोई कामना है पहुँचने की, जाने की, पाने की, तो शरीर हिलता डुलता है ना, मूवमेंट होता है उसके अंदर। जब कुछ बचा ही नहीं तो अडिग हो जाएगा ना मनुष्य, मूर्तिवत हो जाएगा। तो उसका, उस जगह का नाम उन लोगों ने अपनी किताब में लिखा है बमिष्ठ। बड़ी, उन्होंने लिखा है डिस्क्राइब कि बड़ी जटाएं थी उनकी, बड़ी दाढ़ियाँ थी उनकी।
तो हजारों की संख्या में नदी के किनारे वो लोग रहते थे। उन्होंने देख के लिखा होगा। हाँ, देख के ही लिखा है। वो तो यहाँ से गुजरे हैं, यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया है, तो बहुत हम लोगों को पता चली ये बातें। हाँ, बातें पता चली। और फिर उसको ही बताया करते थे कि ओरिजिनल नाम भी तुम बताया करे, जब भी कभी लोगों से बात कर बमिष्ट बोला करे। तो उन्होंने हमको ये शब्द बताया था, बमिष्ट। हाँ, खजुराहो बमिष्ट। तो यहाँ पर उस मंदिर में इस प्रकार की जो कुछ भी घटनाएं शरीर को घटती थी, जो कुछ भी होता था, वो मंदिरों में दिखाया गया है। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है इन मंदिरों में और पूरे देश के मंदिरों में, यही अंतर है। सारे मंदिर इस देश के एक धारा में बनाए गए, जो एक ट्रेडिशन चल रहा था देश के अंदर, उसके अनुसार बनाए गए। लेकिन इन्होंने उस ट्रेडिशन को तोड़ दिया। जो कुछ भी ध्यान के मध्य घटित हुआ शरीर को, वो एक मुद्रा बन गई, वो एक मूर्ति बना दी। उसका भाव कैसा था उस टाइम पे, शरीर का, आँखों का, चेहरे का, वो मुद्रा दिखाई गई है। गौर से आप लोग, हम जब चले जाएंगे तो आप थोड़ा सा घूमना, 1-8 घंटे और थोड़ा गौर से देखना, तो इनके चेहरे आप देखो ना, इनके आँखें देखो, इनके गाल देखो, इनके होंठ देखो, तो एक समाधि की, एक सतोरी की एक झलक दिखाई देती है। यदि मंदिर साधारण लोगों ने बनाए होते, शिल्पकार ने, जिसको पैसा दिया जाता है, यदि उन्होंने बनाए होते, तो उनके जीवन में तो सतोरी कभी घटी नहीं, उनको तो अनुभव भी नहीं हुआ उस महाशांति का। जिसको घटित होगी बात, वही तो उस मूर्ति को बना पाएगा ना। जैसे कोई पेंटर है, पेंटर वही वैसे पेंटिंग बनाएगा जो उसके अंदर छिपा पड़ा है, जो उसका भाव है अंदर। कि सूरज गोल है, सूरज से ऐसी किरणें निकलती है, उसके अंदर है भाव आता ना, उसके अंदर भाव आता। जैसे कभी ये ना कोई कविता लिखता है, रविंद्रनाथ के बारे में ऐसी कहावत है कि उनको रात्रि में 3 बजे कोई भाव आ गया तो वो उठ के लिख लेते थे उसको, कि ये भाव खत्म हो जाएगा नेक्स्ट मूवमेंट, तो लिख लेते थे वो कविता। गीतांजलि में ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, कि वो 2 बजे रात में उठ गए, एक लाइन अवतरित हुई उनको। उस क्षण में रविंद्रनाथ जी का जो चैनल है, एंटीना है, बड़ा रिसेप्टिव हो गया। तो इस ब्रह्मांड में क्या है कि सारी चीज़ें घूम तो रही हैं, सारे शब्द घूम रहे हैं, सारे साउंड घूम रहे हैं। अब हमारी प्रिपरेशन के ऊपर निर्भर है कि हम कहाँ तक प्रिपेयर्ड हैं, किस चीज़ को हम रिसीव करना चाहते हैं, ध्वनि को, शब्द को, या निराकार को। ध्वनि को आप करेंगे तो ध्वनि आएगी, शब्द को पकड़ेंगे तो शब्द आएगा। तो अंदर से घटित होती हैं। इसलिए तो बहुत सारे धर्मों में कहते हैं कि जैसे वो बोलते हैं ना, इस्लाम धर्म वाले, कि कुरान शरीफ मोहम्मद साहब ने पढ़ा आदमी थे, वो तो लिखा थोड़ी है, इल्हाम हुआ उनको, गुजरा उनको। और ये तुम्हारे यहूदी लोग कहते हैं कि 10 कमांडमेंट्स वर रिवील्ड टू मोसेस। वो बैठे थे पहाड़ी के ऊपर, बातें गुजर रही थी उनको, तो मोसेस ने नोट कर ली, घबरा रहे थे, हिल रहे थे, ऐसे वो लिखते चले जा रहे थे। तो ये सत्य जो है ऐसी घड़ी में उतरता है जब मनुष्य बिल्कुल स्थिर हो गया, जहाँ हिलन डुलन बंद है। हिलन डुलन का मतलब क्या होता है, हम बटे हैं, यहाँ भी सोच रहे हैं, वहाँ भी सोच रहे हैं, दृष्टि यहाँ भी जा रही, वहाँ भी जा रही। जब ये सारी दृष्टि, सारी हिलन डुलन बंद हो जाएगी, वहीं इल्हाम होगा। इसलिए ओशो ने करोड़ों बार बोला है कि बस मैं तो बांस की बांसुरी, सुर तो उसी के गुजर रहे ना, एक इल्हाम है ये। तो इस प्रकार की घटनाएं इस जगह में घटती थी। तो उन्हीं घटनाओं से यंत्र मंत्र बने और फिर अंत में वो तंत्र में गुजर गए।
तंत्र की परिभाषा ओशो ने की है कि ये बना है, एक शब्द है संस्कृत का तन। आपने नाम सुना होगा तंत्री, जानते हो तंत्री क्या होता है? ये सितार के जो तार होते हैं ना, एक तारे के तार होते हैं, उसको अपन तंत्री बोलते हैं। तो तंत्री में जितने भी तार होते हैं, किसी तार में आप अपनी उंगली को या नाखून को लगाओगे ना तो झनकार होती है, उसको झंकृत होता है, ऊर्जा उससे निकलती है, आवाज़ उससे निकलती है और ऐसे 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 करके चली जाती है दूर तक। तो आपके अंदर से जो आवाज़ निकल रही है इस तंत्री से, ये तंत्री है ना, एक प्रकार का ये सितार है। प्रति क्षण इस सितार से दुनिया निकल रही है और इस ब्रह्मांड में विलीन हो रही है वो। तो ये हमको रास्ता बताता है कि कैसे हमारी बूंद जो है इस ब्रह्मांड के सागर में समाहित हो जाए। ये हमारी बूंद हमारे व्यक्तित्व की, हमारी परिभाषाओं की, हमारे रिश्तों की, हमारे धर्मों की, हमारे देश की, हमारी सीमाओं की, ये सारी जो धारणा हैं जिस दिन ख़त्म हो जाएंगी, तिरोहित हो जाएंगी, उस दिन धर्म अवतरित हो जाएगा, ब्रह्मांड में हम मिल जाएंगे। इस मतलब इसी को ओशो कहते हैं प्रेम। सिर्फ मनुष्य से नहीं, पशु पक्षी से भी, वो तो कहते पत्थर से भी, जैसा हम कल बोल रहे थे ना कि इसमें भी जान है। तो ये तुम्हारे जापान में वो क्या नाम, ये जैन लोग जब चलते थे तो मंदिर के पास पहुंचते थे, किसी पत्थर के ऊपर पैर नहीं रखते थे। वो इसमें भी तो जान है ना, उसके ऊपर वजन पड़ जाएगा, ये गंदा हो जाएगा, तो हाथ में ले लेते थे वो। जैन लोगों ने देखा एक ब्रूम लेके चलते हैं, वो क्या नाम उसको, चवर, वो रास्ते को कहीं चींटी नहीं पड़ जाए, कोई हो जाए, हैं। डाली नहीं तोड़ते थे। या आपने अंगुली माल की कथा पढ़ी होगी कि जब उनने डाली काट दी, बोले जोड़ दे बेटा। बुद्ध भगवान ने। तो हर चीज़ में जान है। हम सिर्फ अंतर करते हैं कि हमारी जान थोड़ा सुपीरियर है। अब ये देखो आप लोग कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। वो कहते हैं कि 84,000 करोड़ योनियां हैं। 84,000 करोड़ योनियां। अब हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ये कैसे पता लगा लिया कि 85,000 करोड़ योनियां हैं। तो जितने प्रकार के बैक्टीरियाज हैं, अमीबा हैं, घास है, पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, मनुष्य है, जानवर है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, ये सारी योनियां तो हैं। तो हम इन सारी योनियों से गुजर के इस रूप में आए। तो ओशो कहते थे कि ऐसा है कि ये आपकी यात्रा अंतिम यात्रा है, इसको चूको मत। चूक गए तो फिर 84 करोड़ में भुगतोगे। बड़े सौभाग्य से ये जीवन आपको मिला है, ये शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करो, कुछ ध्यान करो, सिर्फ बात नहीं करो। और वो जो हम कभी जब भी उनके साथ होते तो वो कहते थे जीवन में एक चीज़ याद रखना, सबसे बड़ा काम है जीवन का मित्र का चुनाव करना। यदि तेरे जीवन में एक भी मित्र मिल गया तो तेरा भाग्य बन गया। सो कॉल्ड फ्रेंड्स तो करोड़ों हैं, हजारों हैं, लेकिन वो क्या है, सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा को शक करते हैं, तुम्हारे भाव को बिगाड़ते हैं। नेगेटिव लोग, पजेसिव में लोग अटैचमेंट की बात करेंगे, दुश्मनी की बात करेंगे, घृणा की बात करेंगे। तो बोले एक है, अच्छा है, और उन लोगों से दूर रहो। जा रहे वो 10 कदम दूरी पे तो ऐसा हाथ हिलाओ, चल दो, नहीं तो वो कहीं बड़ा अहंकारी है। तो ये भी एक हिंसा है।
हमने अगले आप को अपने कर्म से अगले आप को प्रवोक कर दिया, तो वो भी हमने हिंसा की उसकी, इसलिए हाथ हिलाने में क्या फ़र्क है? चल भैया तुम भी सुखी और हम भी सुखी, तुम अपना रास्ता पकड़ हम अपना रास्ता पकड़ते हैं। तो तंत्र एक महान विधि है, लेकिन इस विधि ने बहुत कुछ भुगता। बड़े जिहाद हुए इसके खिलाफ, तांत्रिक मोनेस्ट्री जलाई गई, पंडितों ने जलाई, हजारों तांत्रिकों को मार डाला। भाई उनकी समझ में नहीं आता, कभी संभोग भी चल रहा है, मंदिर के अंदर चल रहा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, तंत्र का जो संभोग है उसमें स्खलन नहीं है, ऊर्जा का बहाव नीचे नहीं है, ऊर्जा का बहाव ऊपर है। इसलिए गोरख ने एक मंत्र दिया था, उसको कहते थे गोरख, जब किसी को इनिशिएट करते थे, शिष्य बनाते थे, तो उसके कान में बोलते थे, बेटा एक मंत्र पकड़ ले। वो कहते थे भग बिच लिंग, भग बिच लिंग, लिंग बिच पारा, जो राखे सो गुरु हमारा। भग मतलब मैट्रिक्स, योनि, लिंग तो सभी समझते हैं, योनि के अंदर लिंग है और लिंग के अंदर एक पारा। पारा क्या है? वीर्य, स्पर्म। लेट जैसा होता ना, थोड़ा पारे का स्वभाव देखा हो आप लोगों ने, सबने देखा है, सबको अनुभव है ये इस प्रकार का। पारा भी सफ़ेद होता है, स्पर्म भी सफ़ेद होता है। तो जिसने भी इसकी रक्षा की, जिसने भी इसको बचाया, वही हमारा गुरु है, वही हमारा शिष्य है। लेकिन ये बाद में इतनी गहरी मिसअंडरस्टैंडिंग, एट प्रेजेंट तो बड़ी गहरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। पश्चिमी संसार में जो भी तंत्र सिखाया जाता, पढ़ाया जाता है, उसका शुद्ध तांत्रिक धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, सब बकवास की बात है। संभोग तो है लेकिन स्खलन नहीं है। स्खलन कहाँ होता है? कामना, डिजायर, कहीं पहुंचना है, कोई डेस्टिनेशन। हमने संभोग में उतरने के पहले हम एक डेस्टिनेशन बनाते हैं कि क्लाइमैक्स पे पहुंचना है। अब क्लाइमैक्स क्या होती, जब तक स्खलन नहीं होगा, जब वो कहते जब तक क्लाइमैक्स नहीं, और स्खलन जैसे हुआ बेचारा जाके दोनों सो जाते बिस्तर पे, ऊर्जा निकल गई तो थक गया ना आदमी। जब ऊर्जा ही नहीं बची तो क्या करेगा? और ये तो चढ़ाव है हिमालय के पर्वत पे ऊपर जाने का, गौरी शंकर पे पहुंचने की यात्रा है भैया। जब तुम्हारे पास होगा नहीं तो कहाँ पहुंचोगे उस रास्ते के ऊपर। तो तंत्र में स्खलन नहीं था इन मंदिरों में, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं घटती थी। लेकिन गहन साधना के बाद लोगों को अलाउ किया जाता था मंदिरों में आने के लिए। कम से कम 5-6 बरस तक तो ध्यान करना ही है। और ये गुरु देखता था कि कौन सा शिष्य, कौन सी लड़की साधना में आगे बढ़ गई, उसको अलाउ करते थे। जिनमें वो देख लेते थे इनके अंदर स्खलन की भावना नहीं है, डिजायर नहीं है। डिजायर सिर्फ एक ही है, ऊपर उठने की, नीचे जाने की नहीं। तो इस प्रकार की विधियां मंदिरों में हुआ करती थी। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, कारण कि इस विज्ञान की चर्चा करेंगे। ये पूरा एक विज्ञान है। देखो हमारा मसल थोड़ा सा लफड़े में हो गया। उठा यार हम दबा थोड़ा 2 मिनट बैठे पैर बंद का ना। हाँ वो बैठे। अभी हम क्या है, थोड़ा मंदिर के स्वरूप की चर्चा करेंगे। सारे के सारे जितने भी अधिकतर बड़े जो मंदिर हैं वो 5 भागों में बटे हुए हैं। बस महाराज जी की जय हो। 5 भागों में बटे हैं, उनको बोलते हैं अपन अर्धमंडप, मंडप, महामंडप,
अंतराल और गर्भगृह। अंतराल जैसे अपने घरों में वो होती ना, चौखट होती ना, तो नीचे वाला जो पोर्शन है ना अंदर का है ना बाहर का है, बीच का है ना, तो वो चौथा भाग है। एक थोड़ा धक्के की जरूरत है तो अंदर पहुंच गए आप। गर्भ में, गर्भ से निकलना भी है और गर्भ में जाना भी है। गर्भ में जाने का मतलब क्या है कि हमें को समाधि घट गई, सारे तरफ अंधकारी हो गया। फिर ये तो गुफा में अंदर जाने जैसा है ना। इसलिए तो जितने भी पुराने समय के साधक थे हिमालय में क्यों जाते थे, गुफाओं में क्यों ध्यान करते थे? इसलिए कि गुफा के अंदर होता था अंधेरा। उजाले में जब हम ध्यान करते हैं ना तो उससे हमारी चेतना कपती है, कंपन होता है चेतना में। वो अंधेरे में कंपन बंद हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है ध्यान घटित होने की। इसलिए गुफाओं में ध्यान करते थे लोग। तो ये मंदिरों में भी उसी प्रकार की प्रक्रिया थी, गुफाओं जैसी बनाने जैसी। तो ये जो 5 भाग हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे शरीर के जो 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, गगन, समीरा, जो कहते हैं ना पंच तत्व से बना शरीरा। तो ये जो मंदिर हमारा एक शरीर है, ये मंदिर है और इसी के अंदर हम विराजमान हैं। तो ओशो की पूरी देशना ये है कि वो कहते हैं कि गॉड इज़ ऑलवेज विद इन, इट इज़ नॉट विदाउट। वो अंदर ही समाये थे, बाहर थोड़ी है। लेकिन हम तो यहाँ भी ढूंढते, वहाँ भी ढूंढते, यहाँ भी जाते, इस मंदिर में, इस मस्जिद में, इस गुरुद्वारे में 50 चक्कर मारते हैं, लेकिन अपना खुद का चक्कर नहीं मारते कभी नहीं। इसलिए मिलन नहीं होता उसका। जब ईश्वर हमारे अंदर ही समाहित है तो हम क्यों नहीं उसको महसूस कर पाते? दूरी नहीं है कुछ। उसके कारण क्या है कि हमारे अंदर बड़ी मोह की, कामनाओं की अंबार लगे हैं। एक ग्रीड है, एक लस्ट है, एक टेम्पटेशंस हैं, अटैचमेंट्स हैं, हेट है, एंगर है। ये सारी की सारी प्रकार की चीज़ें हमारे अंदर है। तो जब तक ये नहीं निकल जाएंगी ना, जब तक हमारा स्वयं से मिलन नहीं हो सकता, हम फेस टू फेस नहीं हो सकते हैं। तो ये मंदिरों के ऊपर सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, वो हम बताएंगे। अब उठो, चलो। 5 भागों में बटा हुआ मंदिर है। अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल और गर्भगृह। और ये 5 शिखर इसके जो दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग 5 भागों में इसे विभक्त करते हैं। वो सहस्त्र आपको वहाँ देखो, सहस्त्र दल कमल खिल गया। सही बोल रहे आप, ऐसे ही खिला हुआ हो सकता, उसके ऐसे चक्रों का भी कुछ हो। हाँ, कुछ चीजें बड़े योगी थे। छोटे छोटे शिखर है नहीं जी। इस शिखर, ये हमारी लेयर्स हैं अज्ञानता की, जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे ना, का अटैचमेंट, ग्रीड, लस्ट, टेम्पटेशंस, इस प्रकार की ये है। तो नीचे का पोर्शन है मंदिर का बहुत मोटा, देखो ना मोटाई है मंदिर उस तरफ तक, बहुत मोटा है। ऊपर जितना भी जाते हो ना तो बिल्कुल पॉइंटेड होता चला जाता है। कम तो ये भार है जो हमारे अंदर वासनाओं का, हमारी अज्ञानता का, हमारी, इससे वजन बढ़ा है। जैसे जैसे ये वासनाएं छूटती जाती हैं ना तो मनुष्य हल्का हो जाता है। कभी आपने लोगों ने अनुभव किया हो, जिसको भी कभी ध्यान घटित हुआ है, जिसको ध्यान घटित हुआ है, अपने आप से जुड़ा है कभी भी आप लोग, तो आप पाओगे कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। वजन जो आपके शरीर के अंदर था वो ख़त्म हो गया। आप लगता है कि आप उठे हुए हैं ज़मीन से,
अनुभव करेंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल लाइट आप अपने आप को महसूस करते हो, ध्यान घटित होता है। तो जब तक ये वजन रहेगा तो कैसे आप फ्लाई करोगे, कैसे उड़ोगे? कारण कि ये संसार का, पृथ्वी का स्वभाव है खींचना, एक मैग्नेट है ना ये। इसलिए तो शिव को अपन आकाश कहते हैं, पार्वती को पृथ्वी कहते हैं। तो पृथ्वी शिव को खींचती रहती है, इनवाइट करती रहती है मिलन के लिए, आइए मिलिए। तो जब तक ये हमारा पकड़ है ग्रेविटेशन की, जब तक ये नहीं होगा, और वो ग्रेविटेशन कहाँ से आता है? हमारी कामनाओं से। जिस दिन कामनाएं छूटी, ग्रेविटेशन खत्म, तुम खुद महसूस हल्का करोगे अपने आप को। और जिस दिन तुम्हारे अंदर बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारे विचार, हजारों विचार चल रहे हैं गुस्से के, इसके उसके, तो तुम अपने आप को बहुत थका हुआ, बहुत हैवी महसूस करोगे। अनुभव करो ना, छोटी छोटी सी बातें हैं ये। तो ये जैसे एक प्याज ले लो आप प्याज को छीलते हो ना, तो एक लेयर निकली, दूसरी लेयर निकली, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, पांचवी, छठवीं, सातवीं में जब पहुंचोगे ना, तो अंदर क्या है उस प्याज के? एक शून्य है। देखा ना, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ दबाव नहीं है ग्रेविटी का। वो है शून्यता, वो है समाधि। तो ये धीरे धीरे पील ऑफ करना है आपको। इसको फेंका बाहर, इसको फेंका बाहर, इसको फेंका बाहर। जब सब बाहर चले गए तो फिर आप शून्य में समाहित हो गए ना। वो स्थिति है बूंद की समुद्र में समाने की। और या वो स्थिति कबीर कहते हैं ना, समुद्र समाना बूंद में, मुझे दिख दिख आए हंसी रे हैं, समुद्र समाना बूंद में। तो वो स्थिति है कि ये कामनाएं हैं, ये सारे के सारे। ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ है। अब शिखर में क्या है कि 3 भाग होते हैं। जैसे वो मंदिर वो टूट गया थोड़ा सा, अब ये सामने नहीं दिखाई देता है। हाँ हाँ, यहाँ से और चलो, यहाँ चलो। अरे नहीं, आगे नहीं, चलो यार, यहाँ आ जाओ। धूप में जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा 5 मिनट धूप देख लेते हैं, फिर आ जाओ। ये जैसे ये जो है ना बीच वाला भाग है, ऊपर एक नारियल जैसा है, कोकोनट टाइप का, पॉइंटेड है ना। उसके नीचे एक घड़ा रखा है, पॉट है, गोल गोल सा है ना, और उसके नीचे एक चक्र सा है, चक्र बना है, चक्र है, घड़ा है, और फिर कलश है। 3 चीज़ों में बटा हुआ है ये। तो ये पूरी की पूरी देखो, वहाँ तक ये शिखर नहीं गए ना, फिर ये शिखर वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, वो अंतिम शिखर है। तो अब आप थोड़ा वहाँ चलो, छाँव में। 3 भाग हैं। पहला जो ऐसा है ना, जिसमें कट कट लगे हैं चक्र जैसा, आप लोगों ने सबने आंवला देखा होगा, आंवले का फ्रूट देखा ना, फल, उसमें ऐसी ऐसी धारियाँ होती ना, दिखाई देती हैं उसके बेन्स फ्रूट की। तो इस भाग को बोलते हैं, इस चक्र को, अमलिका। संस्कृत में आंवले को बोलते हैं अम्ल। दूसरा भाग है जो घड़ा सा बना ना, एक पॉट है, कलश। और अंतिम है मेरू, उच्चतम शिखर, जैसे गौरी शंकर या एवरेस्ट बोलो जिसको। तो आंवला क्या, किस चीज़ का प्रतीक है? ये हमारे जीवन की जो यात्रा है ना, धर्म की, खुद की खोज की, इन 3 रास्तों से गुजरती है। आंवले का स्वभाव होता है, जब आप खाते हो ना उसको, कच्चा खाओगे आप, तो मुंह पूरा आपका कसेला हो जाएगा, लेकिन उसको खाने के बाद थोड़ा पानी पियो आप, तो मीठा हो जाएगा। जीवन क्या है? ऐसा ही है।
जब हम इस रास्ते के ऊपर चलते हैं ना अपनी खोज में, खुद की खोज में, तो बड़ा कसेला लगता है। संसार के तफेड़े गलते हैं, परिवार के तफेड़े गलते हैं, मित्र उठापटंग करते हैं हमको विचलित करने के लिए, दूर हटाने के लिए इस रास्ते से। वो नहीं चाहते कि तुम मिलो अपने आप से। तो ये कसेलापन है संसार का, एक निगेटिविटी है ये। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हो तो प्रेम ही प्रेम है, स्वादिष्ट ही स्वादिष्ट है, मीठा मीठा है, रस ही रस है उसमें। बिगिनिंग में तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं इस यात्रा में, कांटे हैं मित्रों के, इसके उसके, सब प्रकार के। फिर आप वहाँ पहुँचे, उस स्वाद को आपने चखा ध्यान के, तो फिर आप कांटेक्ट में आए इस घड़े के। इस घड़े में क्या है? अमृत पात्र है ये, कलश। आपने कभी कोई एक कथा पढ़ी हो अमृत मंथन की? पढ़ी है ना? उसमें से एक कलश निकला था, 2 कलश, एक में अमृत था और एक में जहर था, वही कलश है ये। तो ये कलश किसको मिला था? अमृत वाला देवताओं को। ये जगह देवताओं की है। तो ये अमृत पात्र है। जब हम उसमें पहुंचेंगे तो हम इमॉर्टल हो जाएंगे। समझते? इमॉर्टल का क्या बोलते हैं? मरेंगे नहीं, अमर। नेक्टार का, अमृत का स्वभाव है आपको अमर कर देना। अमरता मतलब आपकी मौत नहीं, मौत मतलब पुनर्जन्म नहीं, फिर आना वापस, फिर भोगना इस संसार में, फिर दुखी रहना। दुख के अलावा क्या क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना, लेकिन फिर भी नहीं समझे। तो ये पर करे क्या? कर रहे तो फिर आपने अमृत चख लिया, शुद्ध हो गए आप, ईश्वर बन गए आप, देवताओं की श्रेणी में आ गए आप। जब देवताओं की श्रेणी में आ गए आप, तो उस जगह में हाईएस्ट पॉइंट है जो इस संसार का, एवरेस्ट ब्रह्मांड है वो पूरा। वहाँ से सब कुछ दिखाई देता है, उसमें विलीन हो गए, आकाश में विलीन हो गए, मतलब द्वैत खत्म हो गया। इस प्रकार तो यात्रा क्या है कि कामनाओं से उठने की है, ऊपर पहुंचने की है। तो ये सारा का सारा बड़ा विज्ञान है, एक अंदर जगत का विज्ञान है, हमारा खुद का विज्ञान है ये। इन जो मंदिरों में दिखाया गया है, ये तुमको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कहीं भी जाओ कहीं नहीं। ओशो नहीं होते तो ये मंदिर रहस्य रहते। अब अपन एक मंदिर क्या है? एक ब्रह्मांड है, और हम भी एक मिनी ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में क्या है कि ऊर्जा है एक, जो चारों तरफ बह रही है, जिसको प्राण बोलते हैं, प्राणवायु। ये प्राणवायु है, ईथर जिसको बोलते हो। तो ये देखो, ये ब्रह्मांड है, तो इसमें प्राणवायु कहाँ पर है? ये देखो, ये अभी तो ये जो डिजाइन है ना, ये मंदिर के चारों तरफ, ये ब्रह्मांड है ना, चारों तरफ फैली हुई है प्राणवायु, चारों तरफ है। ये देखो प्राण है, जिससे अपन जिंदा है। जो ये गया तो मर गए। अब इस प्राणवायु के ऊपर क्या है कि जो 84,000 योनियां हैं अपनी, ये तो अरूप है ना, ऊर्जा तो अरूप है ना, तो इसको रूप कैसे मिला? नहीं आप थोड़ा सा स्वामी जी, ये क्या है कि ये रूप है, ये अरूप है, ये रूप है, ये मैनिफेस्टेशंस है। कैसे ये सन, मून, स्टार्स, गैलेक्सीज, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ,
कीड़े मकोड़े सब कुछ बने ये। तो इसका ये मैनिफेस्टेशन है। हम गुजरे हैं इस रास्ते से, हमारी यात्रा है ये खुद की, हमारे प्राण की, इस शरीर को मिलने के लिए। तो यहाँ पहुँचे हम, इससे गुजरे हम, फिर आए हम इसमें। ये क्या है देखो, 1 2 3 4 5, देखा ना आपने, एक चक्र सा बना है। तो ये हमारे 5 एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट क्या है? एक चक्र है। चक्र, जीवन का एक चक्र चल रहा है, समय का एक चक्र घूम रहा है। समय मतलब एक फिजिकल बॉडी जिसमें हम जिंदा हैं, जिसमें हम रह रहे हैं। समय में वर्तमान भी है, समय में वर्तमान नहीं, पास्ट है और प्रेजेंट, पास्ट है और फ्यूचर है। वर्तमान तो क्या है कि ये पास्ट और फ्यूचर, पुराने समय में बहुत लोगों ने एक वो देखा होगा, आटा बनाने वाली मशीनें होती थी घर में। जब मशीन नहीं थी ना चक्की, पुराने जमाने में चलाते थे चक्की पत्थर वाली। तो उससे क्या है, एक तो है अपना पास्ट, नीचे पास्ट है, ऊपर है फ्यूचर, और बीच में क्या होता है? वर्तमान। अब वर्तमान को बेचारे को पीछे चला जा रहा है, वो दोनों मार डालते अपन को, खत्म कर देते। लेकिन जिसने ये समझ लिया वो इससे चक्की से बाहर निकल जाता। तो ये क्या है कि ये चक्र घूम रहा है हमारा इन चारों तत्वों का। जिस दिन हम इनसे ट्रांसेंडेंट हो गए तो आकाश तत्व में मिल जाते हैं। शून्यता, कोई बादल नहीं, कामनाओं के बादल मतलब कामना, बादल मतलब डिजायर्स। तो ये आकाश है, एक रूप है, एक रंग है। कलर्स तो बादलों में होते ना, आकाश में कहाँ कलर है, रंग नहीं है ना। तो ये है, ये 5 तत्व हैं हमारे। इसके बाद यात्रा और आगे बढ़ी हमारे जीवन की। जब ये तत्व पैदा हो गए इस ब्रह्मांड में, तो फिर क्या पैदा हुआ? 3 चीजें। ये देखो, 1 2 3 हो गया ना, 1 2 3, जिसको हम कहते हैं त्रिमूर्ति, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। विज्ञान की भाषा में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिनिटी। ट्रिनिटी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? रचना करता है। जब 2 तारों को आप जोड़ते हो ना तो ऊर्जा पैदा होती है, बहने लगती है। तो ब्रह्मा का काम है संसार को बनाना। दूसरा विष्णु का काम है रक्षा करना। प्रोटॉन खाने के लिए चाहिए ना प्रोटॉन, तो विष्णु हमारी पालन करते हैं। और शिव जी हमारा संहार करते हैं। कैसे संहार? न्यूट्रॉन से क्या होता है? बम बन जाते हैं ना, एटम्स, और पूरे संसार को ख़त्म कर दो, एक गाल दो, ख़त्म, दुनिया गई। तो ये 3 तत्व इस ब्रह्मांड के अंदर विराजमान है। एक तो प्राइमोर्डियल एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसके ये 3 मैनिफेस्टेशंस हैं। ये मैनिफेस्टेशंस प्राइमोर्डियल एनर्जी के ही हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखो हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे। विज्ञान की भी उस जमाने में खोज की उन्होंने, जो अभी कर पाया विज्ञान करीब 100-150 वर्ष पहले इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अभी 150 साल पहले ही खोज हुई है। इसके बाद जब ये क्रिएट हो गया हमारा, फिर हमको संसार बन गया। संसार बन गया, एक चक्र हो गया, ये संसार है। और संसार क्या है? संसार का मतलब है नवग्रह, 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स मीन्स पूरा ब्रह्मांड।
हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों वर्ष पहले गिनती हमको दी, मैथमेटिक। सबसे बड़ी इजाद संसार के अंदर जो हुई है भारत में, जो पूरा विश्व मान रहा है, अभी भी फॉलो कर रहा है, ये गिनती 1 से लेके 9 तक किसी ने नहीं निकाली है। हिंदुस्तान की खोज है ये, 1 से 9। इसलिए 9 प्लैनेट्स हैं, नवग्रह इसलिए बनाए गए कि ब्रह्मांड मतलब 9, और ब्रह्मांड का मतलब 9 का मतलब क्या होता है? संसार। संसार 9 से ही चलता है। ये चक्र घूमता है ना, समय का चक्र घूम रहा है, काल है ये घूम रहा है। जो आदमी इस 9 के चक्कर, 99 के चक्कर, 99 मतलब कैलकुलेशंस से उठ गया, बाहर चला गया, वो समय से उठ गया, समय से बाहर हो गया, ब्रह्म हो गया। समय है तो संसार है, समय से उठा तो ब्रह्म में चला गया। तो ये उसका प्रतीक है, 9 का। इसलिए जब तक हम इसमें रहेंगे, जब तक मन चलता रहेगा। आपने देखा 1 से लेके 9 तक लिखवाओ, और 10 जैसी आप लिखते हो तो आपने 1 चुरा लिया ना 9 ओरिजिनल नंबर में से, वो तो रिपीटेशन हो गया। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है, फिर ये कैसा रिपीटेशन? हमें इस जगत को चलाने के लिए कुछ गणित देना था, उस गणित के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए हमने एक एक्सटेंशन किया, 0 जोड़ दिए इसमें, तो 10 बन गया, फिर 11 बन गया, फिर 1 जोड़ दिया, फिर 12 बन गया, एक ले लिया और 2 ले लिया तो 12 हो गया। लेकिन जो भी इस चक्कर में पड़ा 99 के, 9 + 9 18, 18 1 + 8 is 9। जो भी इस 99 के चक्कर में फंसा, वो मन में फंसा, वो संसार में फंसा, जो उठ गया सो लिबरेट हो गया। तो ये अपने जीवन की एक मिस्ट्री है। हम सारी संसार इस चक्र में घूम रहा है। महाभारत किसी ने देखी हो ना? देखी है, बहुत लोगों ने देखी होगी महाभारत एपिसोड, जो वो आया था ना, वो सीरियल, उसमें वो एक चक्र बताते हैं समय का। समय है, ये घूम रहा है। समय है तो मन है। तो ये जब खत्म हो गया तो हम विलीन हो गए। ये क्या है? ये है हमारी प्राइमोर्डियल एनर्जी, जिसको अपन प्राण बोलते हैं। इट इज नीदर ऑन द लेफ्ट नॉर ऑन द राइट। ना ये कभी पैदा हुआ है, ना ये कभी मरेगा। इसलिए तो कहते हैं ना कटता है, ना मरता है, ना जलता है, अमर। तो ये अमरता का प्रतीक है। और ये जब यहाँ पहुँच गया तो फ्लावर से ही फ्लावर्स बरसते हैं। ये यात्रा है। जब हम यहाँ पहुँच गए तो फिर हमको ये जो समय हमको यहाँ प्रतीत हुआ, इस समय का उन्होंने दिखाया ये समय है क्या, एलाबोरेट किया उन्होंने समय को। एक राक्षस है, एक मॉन्स्टर है, एक भय है। किसका? मौत का, कल का। जब तक कल खड़ा है हमारे सामने आने वाला, जब तक आदमी कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, खाने को मिलेगा क्या नहीं। ये कोरोना के टाइम में हम बड़ी कहानियाँ सुना करते थे, लोगों की आते थे यार कल क्या होगा। ये टूरिज्म तो बिल्कुल फेल हो गया है, होटल सारा बंद है, बिजली के बिल आ रहे हैं, नौकरों की तनख्वाह देना है। ये लोग आते थे ना ऐसा। हमने कहा यार स्वीकार हो, अब जो कुछ हो गया सो है, अब तुम नहीं कुछ कर सकते ना, कोई कर ही नहीं सकता कुछ। तो फिर ये समय एक महान चीज़ इन मंदिरों में ये है कि जितनी भी मूर्तियां हैं, फॉर्म है, जो भी सेलिब्रेशन है, वो सारा का सारा बियॉन्ड टाइम है, समय से ऊपर उठा हुआ है। कोई भी चीज़ समय में नहीं हो रही है, यहाँ पर प्रेजेंट में हो रही है। जहाँ प्रेजेंट में होगी वहाँ शांति होगी, वहाँ ध्यान
ध्यानस्थ चेहरे होंगे, वहाँ सेलिब्रेशन होगा, वहाँ प्रेम होगा। समय में कभी प्रेम नहीं घटित हो सकता। समय में घटता है प्रेम सिर्फ कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस। बियॉन्ड जब जाएंगे तो ये सारा घटित होगा। तो ये सारा का सारा सेलिब्रेशन चल रहा है जीवन का, आनंद। जैसे एक मूर्ति ये ले लो, किस प्रकार के प्रतीक हैं हम ये बताना चाहते हैं। ये नहीं कि इस प्रकार की आसनें लोग करते थे, लेकिन अंदर जो कुछ भी घटित हुआ शरीर को एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में, संभव इस प्रकार की आसन घटित हुई हो। एक पुरुष जो सिर के ऊपर खड़ा है, 3 स्त्रियां हैं, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है और एक ऊपर टॉप में है। तो ये क्या है, एक प्रकार की एक तंत्र में एक ध्यान की विधि है। इस विधि को बोलते हैं अपन वज्रोली। योग में भी है ये वज्रोली क्रिया। तो वज्रोली क्रिया क्या है कि उसको साधारण भाषा में आप बोल लो शीर्षासन। तो लोग बाग अधिकतर खड़े होते हैं, लेकिन 3 स्त्रियों के साथ नहीं, अकेले खड़े होते हैं। कारण कि वो स्त्रियां तो हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर 64 स्त्रियां हैं, तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर हैं वो। तो लेकिन 3 स्त्रियां मुख्य हैं। वो कौन है? इडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो इडा क्या है? एक एक्सट्रीम है, एक पिंगला भी एक एक्सट्रीम है। बैलेंस कहाँ पर है? तराजू का पलड़े जहाँ एक हो जाते हैं, जहाँ हमारा पेंडुलम जीवन का रुक गया, वो है सुषुम्ना। एक ये है, एक सूरज है, एक चंद्र है, एक स्त्री है, एक पुरुष है। अपन जनरली क्या होता है कि 7 मिनट इस तरफ से सांस लेते हैं, 7 मिनट इस तरफ से। लेकिन ये बताओ कि कितने लोगों को ये अनुभव होता है, आभास होता है कि ये मेरा सुर ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, यहाँ से सांस निकल रही है और यहाँ इस जगह में मुड़ी और यहाँ से अंदर हो गई। बुद्ध की यही तो क्रिया थी, विपासना। सांस को देखो, ये निकली, ये गई धीरे 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 और यहाँ से अंदर चली गई। तो जैसे ही हमारी सांस बाहर जाएगी और यदि ये नहीं टर्न हुई, अंदर नहीं गई, तो मौत, मर जाएंगे ना। बाहर भी नहीं निकले तो मर जाएंगे, और अंदर नहीं जाए तो मर जाएंगे। दोनों स्थितियों में मर जाएंगे, मौत ही है। तो एवरी इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, माफ़ करना मुझे हिंदी थोड़ा सा शब्द नहीं है, तो जिनको आती हो वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देना अगले। तो ये इनहेलिंग और एक्सहेलिंग क्या है कि हर क्षण हम मरते हैं और हर क्षण हम जागृत होते हैं। इसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस लिविंग, वर्तमान में रहना। लोग कहते हैं कि आई एम स्पॉन्टेनियस। नो बडी इज स्पॉन्टेनियस, ओनली ए बुद्धा कैन बी स्पॉन्टेनियस। कारण कि पास्ट तो मर गया, भविष्य भी मर गया उसका, सिर्फ प्रेजेंट बचा उसका, और जिसका प्रेजेंट बचा वो बुद्ध हो गया। तो ये क्या है, 2 प्रकार की जैसे नदियां हैं, एक गंगा है, एक यमुना है, एक सरस्वती, इनविजिबल है। इसी प्रकार से ये तीसरी अपनी जो नाड़ी है, इनविजिबल है, ये दिखाई नहीं देती है, सिर्फ आप महसूस इसको कर सकते हैं। लेकिन जैसे अपनी ये सांस अंदर गई, बाहर निकली, तो जहाँ पर ये सांस मुड़ती है, यदि आप वर्तमान में हैं तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। जिन लोगों ने भी वो आवाज़ सुनी है वो कहते हैं अनहद नाद, ओम
ओंकार या एक हाथ की ताली बजना। जैन बुद्धिस्ट बोलते हैं ना, जब ध्यान घटित होता है वो एक हाथ की ताली बज रही है, साउंड ऑफ वन हैंड क्लैपिंग। असंभव कैसे, जब तक दो हाथ नहीं हो कैसे ताली, लेकिन ताली तो अंदर बज रही ना ये। तो ये ताली कैसे सुनोगे आप? जब आप बिल्कुल मौन हो जाओगे, जब आप मध्य में पहुंच जाओगे, ये विचारों की तारतम्यता है ना जो खत्म हो गई, बादल खत्म हो गए, छट गए सारे पकड़ों के, इसके उसके, विचार शून्य हो गए। आप विचार शून्य हो गए तो स्टैटिक हो गए, पेंडुलम रुक गया, हवा बहना बंद हो गया, फिर ये आवाज़ सुनाई देगी, यही अनादिनाद है। तो इस प्रकार की वो मैसेज इन मूर्तियों को बना के हमको देना चाहते थे। ये नहीं है कि इस प्रकार की लोग क्रियाएं करते थे, तो अनादिनाद को सुनने की एक क्रिया थी बस जरूरी। तो इस प्रकार की भी प्रैक्टिस यहाँ पर होती थी उस ज़माने में। चलो अब आगे चलते हैं। ये मूर्तियां सब ये खंडित वो औरंगजेब ने करी है? औरंगजेब कभी नहीं आया यहाँ पर, नहीं आया? मुसलमान में ये बड़ी महंगी बिकती है ना। देखो मैं सिर्फ आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो खास चीज़ है वो उसी की चर्चा कर रहा हूँ। ये देखो ये एक जानवर है ना, जानवर ये कोने के अंदर ड्रैगन टाइप का ये है, ये जगह जगह दिखाया गया, नीचे भी है, ऊपर भी है और ऊपर भी है। तो ये क्या है कि हमारी काम वासना है, ये जानवर है हमारे अंदर छिपा हुआ है, पशु है ये हमारा अंदर घुसा है, जो हमारी कामनाएं हैं, हमारी योजनाएं हैं ये। तो उस जानवर के साथ आप देखो एक आदमी कटार हाथ में लिए हुए है, नीचे देखो ना कटार या ये मेस, जिसको मेस गदा जिसको बोलते हैं, नीचे वाले हाथ में है ना गदा टाइप का, और उसकी पूंछ को पकड़े हुए है। तो एक सत्य और असत का एक संघर्ष चल रहा है, अच्छाइयों का बुराइयों का एक संघर्ष है। हर आदमी के जीवन में प्रति क्षण चलता है ये संघर्ष। ऐसा नहीं तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं तो ये अच्छा नहीं, ये बुरा है, ये आदमी अच्छा नहीं है, मैं ये करूं तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये द्वंद्व है, जो संघर्ष है सत्य और असत का, प्रति क्षण हमारे अंदर जो चल रहा है ना, उससे कैसे छुटकारा पाएं? ये समय की वजह से है। ये जो जानवर है एक समय का प्रतीक है। जब तक ये हमारे जीवन में रहेगा, भूत रहेगा, भविष्य रहेगा, तो जब तक ये द्वंद्व चलता रहेगा। तो इसको हर जगह, कभी कभी देखो ना आप, ये ऊपर चढ़ जाता है, इसका मतलब ये है कि उस आदमी ने अपनी कामनाओं को कंट्रोल कर लिया या कामनाओं के ऊपर उठ गया, समय से ऊपर उठ गया वो। तो मुंह के ऊपर दिखाई देता है ना, मुंह के पास, सभी मूर्तियों में ऐसे ही दिखाई देगा आपको। तो ये हमारे आंतरिक जगत की, खुद के जीवन की आकांक्षाएं हैं, ये इनको निकाल के फेंकना है। अदरवाइज मंदिर में आने का मकसद बेकार है। तो आप 2 कदम चलो या 4 कदम चलो, ये जानवर दिखाई देगा आपको। क्यों? एक वार्निंग है, आपको जागृत कर रहा है, जगा रहा है, जागो जागो जागो, इससे उठो ऊपर, अदरवाइज बेकार है मंदिर में आने का, घर में बैठो। तो एक वार्निंग है ये। ओशो कहते थे ना, मैं पढ़ाने नहीं जगाने आया, सुनाने नहीं जगाने आया, ये जगाना है। जागो, चलो। अरे सब ओशो की देन है, वो नहीं होते तो हम क्या थे। अब अंदर चलना है भैया। हाँ, मंदिर के अंदर। और आगे से, और आगे से, यहाँ से नहीं चल सकते ना।
हरे कृष्ण। आइए आइए आइए, अंदर आइए। तो ये 13वीं शताब्दी में जब ये राजवंश खत्म हुआ तो दूसरे राजा ने इसको कब्जे में लिया, तो उनको अंधेरा लगा। वो विज्ञान जो इसमें छिपा पड़ा था अंधेरे का, वो उनने ख़त्म कर दिया, ये रोशनी बना दी। तो बाहर से आप जब देखोगे ना तो बहुत मूर्तियाँ ढक गई ये इसके नया कंस्ट्रक्शन करने में। ये इतना नया भी नहीं है, ये 13वीं शताब्दी का है। तो ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण था हरमंडप में, महामंडप। यहाँ पर भैरवी चक्र की पूजाएं होती थी। भैरवी चक्र का नाम सुना आपने? तंत्र में हाँ, भैरवी चक्र। भैरवी मतलब एक स्त्री, अनमैरिड, वर्जिन, और एक पुरुष, तो उसको भैरवी बोलते थे, और पुरुष को बोलते थे भैरव। भैरव एंड भैरवी, उनकी सेरेमनी होती थी यहाँ पर। ये जो स्थान है, ये म्यूजिशियंस के बैठने के लिए था, वाद्य यंत्र बजाने वालों का। तंत्र में एक वाद्य यंत्र बजता था, किसी ने नाम सुना हो, रुद्र वीणा। सुनिए कभी रुद्र वीणा? यूट्यूब में जाओगे रुद्र वीणा सुनो जरूर, और उसके ऊपर ध्यान करो। रुद्र वीणा क्या है कि रुद्र वीणा से जो टंकार निकलती है ना, साउंड निकलता है, वो हमारे विचार के अंदर जो तारतम्यता है ना चलने की, भाई एक विचार आया, हम उसमें रिएक्ट हुए, हमारे रिएक्शन ने दूसरा विचार पैदा किया, तीसरा विचार पैदा किया, फिर पांचवा, लाखों विचार हो गए एक विचार से। तो जो तारतम्यता चली आ रही है हमारी, उसकी टंकार से वो तारतम्यता खत्म हो जाती है। तो उसको इसलिए यूज़ में लिया है इन्होंने विज्ञान, ये वीणा को, रुद्र वीणा को। तो वहाँ पर और भी यंत्र बजाने वाले रहते थे, और जनता बैठती थी इस तरफ। इम्पोर्टेंट लोग जिनको ध्यान घटित हुआ जीवन में, वो यहाँ बैठते थे, और यहाँ पर एक जोड़ा होता था पूरा नग्न, कोई वस्त्र नहीं। ये जो है ये चक्र हैं सारे के सारे। मंदिर का निर्माण बड़ा वैज्ञानिक है, एक पिरामिड स्टाइल में बना है ये। देखा ना बाहर से आपने देखा ना, तो नीचे यहाँ देखो आप, ऐसा है ना चौड़ा, तो धीरे 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 ये पॉइंटेड हो गया बीच में। यहाँ देखो आप, ये देखो ना कैसे कैसे धीरे 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 धीरे, ये सब इसी में मिल रहा है ना। ये इसलिए बनाया गया था कि उस ज़माने में इको का काम करता था, इको प्रतिध्वनि उसका काम करता था। जब भी आप कोई मंत्र का उच्चारण करेंगे ना, वहाँ पर जो गुरु बैठता था ना, वो मंत्रों के उच्चारण करते थे। तो सारे उच्चारण से क्या है कि ऊर्जा ऐसे 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 होते हुए चारों तरफ से मंडराने लगती थी। और ये भाग है जो मंदिर का पुराने समय में इको का काम करता था, ये प्रतिध्वनि का। तो प्रतिध्वनि वहाँ से गिरती थी जुड़े के ऊपर, एक प्रकार की टंकार थी मन के ऊपर, हैमरिंग थी। और ये बड़ा साइकोलॉजिकल है कि कोई भी म्यूज़िक, कोई भी साउंड आपके मन को बार बार स्ट्रोक मारे तो यू विल ब्लो योर माइंड, माइंड विल बी ड्रॉप्ड, देयर विल बी नो डिजायर्स, नो थॉट्स एट ऑल इन द माइंड, इट विल बिकम सिंपली एम्प्टी। ये सिर्फ एक विज्ञान था इनका, आपको विचार शून्य करने का। जब मनुष्य ये जोड़ा विचार शून्य हो गया, जो लोग बैठे हैं विटनेस करने के लिए, गवाह बनने के लिए इस पूजा का, उनके भी विचार शून्य हो गए। तो इस स्थिति में यदि संभोग घटित होता है, समभोग, स्खलन कहाँ होता है? स्खलन होता है कि संभोग नहीं होता, एक पल्ला ऊंचा है एक पल्ला नीचा है, इसलिए स्खलन होता है। जब यदि ऐसा होगा ना, ऐसा, तो स्खलन नहीं होगा। ये तो किसी वैज्ञानिक से ही पूछो तो वो भी बात यही करेगा। तो
ये क्या है कि इस प्रकार का एक व्रिलिंग करते थे, वो घूमते थे, चक्कर लगाते थे, जैसे सूफी व्रिलिंग होती है ना, सूफी व्रिलिंग। तो ये चक्र है, ये व्रिलिंग चलती रहती थी। और धीरे 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 वो जब विचार विहीन हो जाते थे, लेट भी जाते थे। और लेटने के बाद कभी किस भी हो सकता था, स्पॉन्टेनियसली एम्ब्रेस भी हो सकता था, बट देयर कैन नॉट बी पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन कैसे होता है, सुनो आप, बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है ये। तो जब तक आपके शरीर के अंदर इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है, तो हाउ योर लिंग विल बी इरेक्टेड, इम्पॉसिबल। उसके लिए कामना चाहिए ना, जब तो कामदेव तैयार होगा ना। जब काम ही नहीं है, इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है, इट विल बी ए डीप रिलैक्सेशन, ए डीप एम्ब्रेस फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर। इसलिए सुबह तक ये प्रेयर्स चलती थी। और इस स्थिति में क्या होता है, जब पुरुष पूरी तरीके से खुला है, स्त्री पूरी तरीके से खुली है, तो उसकी ऊर्जा उसमें जाती थी और उसकी ऊर्जा उसमें जाती थी। तो एक चक्र बनता था, ऊर्जा का पुंज बन जाता था। तो दोनों एंटी है ना, एक पुरुष और स्त्री, एक माइनस है एक प्लस है। तो प्लस की ऊर्जा यदि माइनस में जाएगी तो माइनस विल बी रिफ्रेश्ड, आनंदित, एक्सटेसी में हो जाएगा। वही स्त्री के साथ घटना घटेगी। तो ये द्वैत खत्म हो गया, एक बन गए वो। जैसे आप बिजली के तार दो लेते हो, माइनस प्लस को जब जोड़ देते हो ना, तो वो अलग अलग हैं, लेकिन फिर एक ही करंट बहता है ना, उनकी ड्युअलिटी खत्म हो जाती। तो ऊर्जा भी तो एक बिजली है ना, तो ये जाएगी तो दोनों एक हो जाएंगे, चक्र बन जाएगा ऊर्जा का। तो समाधि घटित हो गई, ध्यान घटित हो गया। तो इस प्रकार की ऋचाएँ होती थी। और बाद में क्या है कि ये लोग अंत में जब सुबह होती थी तो उठ के गर्भगृह में जाते थे। गर्भ क्या है, गर्भगृह, माँ का जो पेट है जिसमें बच्चा है, उसी को तो गर्भगृह बोलते हैं ना। तो आप दोबारा माँ के गर्भ में समाहित हो गए, महासमाधि घटित हो गई आप। या फिर आप माँ के गर्भ से पैदा हो गए, द्विज जिसको बोलते हैं ना, द्विज, रीबॉर्न अगेन, द्विज हो गए आप। कैसे, बच्चे समान। बच्चा क्या है, बच्चे को मन नहीं है ना, इसलिए ईसा मसीह कहा करते थे, दोज हू आर लाइक चिल्ड्रन दे आर वेलकम इन द किंगडम ऑफ माई गॉड। मतलब जो बालवत है वो ईश्वर है ना। तो इस प्रकार की ऋचाएँ यहाँ पर होती थी। फिर अंत में वो 5 बार परिक्रमा करते थे, 5 तत्वों से शरीर के आकाश में विलीन होने के। ये प्रतीक थे सारे, और पूजा पूरी होती थी। तो रात्रि भर, कारण कि हु बोदर्स टू कम आउट ऑफ दिस एक्सटेसी, ब्लिस थी वो, एक टोटल ब्लिस थी। तो उसमें समय के पार था ये सारा हैपनिंग। ठीक है, चलो। जैसे आपने बोला पेनिट्रेशन नहीं होता, कई बार अगर पेनिट्रेशन हो जाता है वहाँ पे, असंभव नहीं था वो, असंभव। तो स्वामी जी ओशो किधर रहे आते हैं? ओशो कहाँ पे रहते? सब यहीं आते हैं ना, ओशो यहीं तो यहाँ लेटते थे। कौन सा? एक आनंद। चक्र बनाओ आप, चक्कर बनाओ सीलिंग में, अपने कमरे की सीलिंग में। हाँ, लेकिन कमरा बिल्कुल फ्री हो, और व्रिल करो आप, व्रिल करो, मतलब व्रिलिंग करो, विरलिंग धीरे धीरे करो आप व्रिलिंग। तो इन 2 वीक्स यू विल फाइंड बीच का बिग चेंज। इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते में आपको परिणाम मिल जाएगा। वो कहते थे इसको, इट इज ए इंस्टेंट कॉफी, इट इज ए इंस्टेंट मेडिटेशन। बोले जिसको कोई घटे नहीं उसको बोलो ये करो, ऐसा चक्र बना ले। हाँ। बीच में कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपने जाना कि किस लिए बनाए गए थे, क्यों बनाए गए थे ये मंदिर। तंत्र शास्त्र में, तंत्र विधान में इनका क्या महत्व है स्वामी गंगा से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।